प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक स्लोगन दिया गया था कि एक पेड़ मां के नाम। और हम आपको बता दें कि एक पेड़ जो मां के नाम है वो लगाकर यहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ ने पहल की हुई है। और हम आपको बता दें कि गुजरात की कंपनी जो यूआर प्राइम के साथ कोलैबोरेशन करके जो है वो आज हम आपको बता दें कि किस तरह से सीड्स के साथ जो है वो ड्रोन के साथ जो है वो सीड्स जहां पर डाले जा रहे हैं। और इसमें जो थे जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवान के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। और एक पेड़ मां के नाम का कार्यक्रम का जो आयोजन था वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से किया गया। और एक ये पहल है उन फॉरेस्ट एरिया के लिए जिन फॉरेस्ट एरियाज में जाकर लोग नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर पौधारोपण नहीं कर पाते हैं। और वहां पर जो है वो इस ड्रोन के जरिए जो है वो सीड्स डाले जाएंगे। आने वाले दिनों में जिन जगह पर पौधे नहीं लग सकते हैं उन जगहों पर भी इन बीजों को डाला जाएगा। और जो फॉरेस्ट आज तबाह हो चुके हैं किसी कारणवश, उन फॉरेस्ट को फिर से जो है वो पौधे लगाकर जो है हरियाली वापस लाई जाएगी। और इस कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो स्लोगन दिया हुआ था कि एक पेड़ मां के नाम, उस पेड़ को लगाने के लिए आज स्कूली बच्चे, सीआरपीएफ के जवान, सेना के जवान, इसी के साथ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, आज उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ था। उन फॉरेस्ट एरियाज में जाकर जो सीड्स जो है वो इस ड्रोन के जरिए डाले जाएंगे, क्योंकि वहां पर लोगों का पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। और उस जगह पर अगर 1 लाख बीज, उनका कहना था कि अगर वो गिराते हैं तो 100 के करीब पेड़ या 1000 के करीब पेड़ वहां पर निकलते हैं, तो वो अपने आप को कामयाब समझेंगे। क्योंकि यूआर प्राइम जो कोलैबोरेशन हुई है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ, जो कंपनी है, उसने एहतियात तौर पर हमें बताया कि गुजरात में जो पहल की गई थी उसका उन्हें बहुत लाभ। और बहुत से जगह पर जहां पर लोग नहीं पहुंच पाते थे वहां पर सीड्स डाले गए। और सीड्स डालकर जो है वो आज वो एरिया जो खाली पड़े हुए थे वहां पर वृक्ष जो है वो निकल चुके हैं। और इसी तरह से दुर्गम पहाड़ियां, त्रिकुटा पर्वत के ऊंची शिखर चोटियों पर जो है वो वहां पर जो है वो इस सीड्स का कार्यक्रम के तहत जो है वो सीड्स डाले जाएंगे। तो बीज अगर वहां पर पहुंचते हैं, पेड़ अगर वहां पर होते हैं, तो इसी कारण मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की गर्मियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से आज उमस बढ़ती है, अगर हरियाली होगी, वृक्ष होंगे, तो लोग जो है वो खुशहाल रह सकेंगे। एक कार्यक्रम का आयोजन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की पहल की गई। देखिए, ऐसा है कि बोर्ड की तरफ से काफ़ी सालों से त्रिकुटा पर्वत के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है। और एक एनुअल ग्रीन प्लान के तहत तकरीबन 1 लाख पौधे हमारी फॉरेस्ट टीम हर साल प्लांट करती है। इसी दिशा के अंदर आगे बढ़ते हुए जो इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं पर्वतों के, उनको कवर करने का बोर्ड का हमारा निर्देश था कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के ज़रिए इनको कवर कर सकें। उसको साकार करते हुए आज हमारी फॉरेस्ट टीम ने गुजरात बेस्ड एक प्राइम यूएवी की टीम के साथ कोलैबोरेट किया है और ड्रोन के द्वारा एरियड सीड डिस्पर्सल का कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो तकरीबन 109 हेक्टेयर्स का जो डिग्रेडेड एरिया है उसको टारगेट किया जा रहा है कि इस मानसून सीज़न के अंदर हम कवर करें। और एक 10 साल का ही एक विस्तृत प्लान तैयार किया गया है। जैसे जैसे हमें कामयाबी इसके अंदर मिलती जाएगी, जिसके लिए एरियल फोटोग्राफी और ड्रोन का ही हमारी टीम सहारा लेगी, उस तरीके से उस फीडबैक के बेसिस पर इसको इम्प्रूव और स्पीशीज़ के अंदर और बढ़ोतरी की जाए। सर, इससे हटकर बात करें तो पिछले दिनों जिला आयुक्त रियासी के द्वारा एक लेटर लिखा गया था जिसमें लिखा गया कि माँ वैष्णो देवी के दरबार में अगर कोई शादी विवाह करवाना चाह रहा है तो उसको लेकर बोर्ड के द्वारा किस तरीके के आगे आने वाले दिनों में स्टेप दिए जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि बोर्ड का जो अहम फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ यात्रियों और यात्रा के प्रति है। उसके अलावा किसी भी गतिविधि के लिए अभी के बोर्ड में ना ऐसा कोई विचार आया है, ना उस पर कोई डेलिब्रेशंस हुई हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई सुझाव यात्रियों के तरफ से आता है या कटरा के स्थानीय स्टेक होल्डर्स की तरफ से आता है, उसके बाद ही बोर्ड कुछ इसके ऊपर विचार करेगा। एज ऑफ नाउ ऐसा कोई ना कोई विचार बोर्ड के पास है, ना